अभी मैं यूट्यूब पे लाइव कर रहा हूँ, तो आप लोग जो है वो इसे यूट्यूब का लिंक भी देख सकते हैं। ठीक है, दे सकते हैं आप उन्हें यूट्यूब का लिंक। और बिल्कुल हाल जो है वो हमारा फुल हो चुका है, कोई मसले वाली बात नहीं है। कॉर्नर पे आपके पास लाइव का ऑप्शन आ रहा है, आप उसके ऊपर क्लिक करें, आप यूट्यूब पे चले जाएंगे। वो लिंक आप लोग जो है उसे दे सकते हैं अपने मेंबर्स को, जिसको जगह नहीं मिली आज के सेशन में। ठीक है, सेशन को करते हैं स्टार्ट। मैंने स्टार्टिंग में एक बात की थी आप लोगों से कि भाई हमारे जो सेशंस हैं वो कोई लंबे चौड़े नहीं होंगे, सिर्फ 30 मिनट का सेशन होगा। और मैं ये कोशिश करूंगा कि 30 मिनट के अंदर मैं अपने सारे जो टॉपिक हैं उसे वाइंड अप करूं। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप लोग भी एक्टिव बैठेंगे, आप लोग भी जो है वो कह लें कि फुल मतलब एक्टिव होके बैठे होंगे आज के सेशन में। तो आप लोगों ने अगर अभी तक डायरी और पेन नहीं रखा तो आप लोग जरा जल्दी से डायरी और पेन ले आए। ठीक है, चलें जी, आपको मैं वेलकम करता हूं। आज का जो हमारा डे सेकंड है, बैच नंबर 2, बैच नंबर 1 नहीं है हमारा, लेकिन रमजान का हमारा डे सेकंड है इस सेशन का। ठीक है, वैसे तो माशाल्लाह रोजा जो है वो कह लें कि चौथा चल रहा है, लेकिन हमारा डे जो है वो सेकंड है रमजान बैच का। आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ जबरदस्त किस्म के सेशन में। आज का जो हमारा टॉपिक है, पहले दिन हमने जो है वो क्या स्टडी किया था कि हमारी जो स्ट्रॉन्ग वाई है वो क्यों जरूरी है। ठीक है, वाई, why choose the system, why choose the field, why choose the online field। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं आज का जो हमारा टॉपिक है उसी वाई को हमने किस तरीके से अपनी वर्किंग में लेके आना है। हाउ टू वर्किंग ऑन योर स्ट्रॉन्ग वाई। मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा और उन पॉइंट्स के ऊपर आप लोगों के साथ बहस करूंगा, मतलब कि आप लोगों को उसकी डिटेल्स के साथ बताऊंगा कि आपको ये भी चीज करनी चाहिए अपनी स्ट्रॉन्ग वाई को, जो है वो कहने के एक प्रोफेशनलिज्म देने के लिए या अपनी स्ट्रॉन्ग वाई को एक राइट वे देने के लिए आपको ये चीजें करनी चाहिए। ठीक है, मैं ये चीजें आपको इंशाल्लाह सब कुछ बताऊंगा इक्वली, ए टू जी सारी चीजें जो है वो कहने के आपको मैं ये गाइड करूंगा। ठीक है, तो सो लीडर, आज यू रेडी? प्लीज रेज योर हैंड। आज मैं आप लोगों के हैंड जो है वो बार बार रेज करवाने वाला हूँ, ताकि मुझे पता चले कि यार आप लोग एक्टिव बैठे हैं। प्लीज, आप एक्टिव हैं? रेज योर हैंड। प्लीज 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 क्विकली क्विकली हैंड्स को रेज करें। ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि बिल्कुल लोग जो है ना वो एक्टिव बैठे हुए हैं। अच्छा, मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग यूट्यूब का लिंक मांग रहे हैं। आई थिंक अगर किसी के पास यहाँ पे सर जलाल अगर अवेलेबल हैं तो काइंडली आप जो है ना यूट्यूब का लिंक कॉपी करके ग्रुप में फॉरवर्ड कर दें प्लीज। अच्छा जी, जरा जल्दी से क्विकली आप लोग रिस्पॉन्स करें। ओके जी, आ गया ग्रुप में लिंक। ठीक है, चलें जी, जरा जल्दी से क्विकली जिनको जगह नहीं मिली वो यूट्यूब का लिंक उनको दे दें। ठीक है, ताकि वो जो है इसको ज्वाइन कर सकें। ठीक है, चलें जी, क्या बात है, माशाल्लाह आवाम जो है वो बिल्कुल एक्टिव बैठी हुई है यहाँ पे, डेट फैंटास्टिक। तो सेशन को करते हैं जी स्टार्ट। हाउ टू वर्किंग ऑन योर स्ट्रॉन्ग वाई। ठीक है, कि आप लोग अपनी वर्किंग को किस तरीके से कंटिन्यू कर सकते हो, आप लोग अपनी वर्किंग को किस तरीके से, जो हमने वाई डिफाइन की है कि वाई टू चूज दिस फील्ड। ठीक है, कल बताने की जरूरत नहीं है, कल मैंने बड़ी तफसील के साथ आपको अपनी स्ट्रॉन्ग वाई बताई थी कि आप लोग अपनी स्ट्रॉन्ग वाई किस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, किस तरीके से आप लोग ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो आज उसी स्ट्रॉन्ग वाई पे हमने काम किस तरीके से करना है उसके ऊपर हमारी बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आपने अपनी डायरी पे पहली हेडिंग जो है वो यही देनी है, हाउ टू वर्किंग ऑन योर स्ट्रॉन्ग वाई। ठीक है, आपने हेडिंग दे ली, तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो पॉइंट आप लोगों ने लिखना है, आप लोग अपनी वाई पे किस तरीके से काम करोगे, जिस वाई के थ्रू आप इस बिजनेस में आए हो। ठीक है, मतलब आपने ये बिजनेस को क्यों चूज किया है, उसका पहला पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं, योर वैल्यूज। योर वैल्यूज आर योर पर्सनल कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, आपकी वैल्यू, ठीक है, आपकी अपनी वैल्यू, ठीक है, आपकी खुद की वैल्यू, आपकी पर्सनल कोडिंग होती है, आप उसे खुद कंडक्ट करते हो। अगर तो आप लोगों को अपनी बाय के ऊपर काम करना है। ठीक है, इसका सिंपल और बड़ा आसान जुमला जो है वो ये है कि भाई आपने आपको किसी से कमतर मत समझो। अल्लाह पाक ने आपको अशरफ अल मखलूकात बनाया है, अल्लाह पाक ने आपको अकल दी है, अल्लाह पाक ने आपको शऊर दिया है, अल्लाह पाक ने आपको दो आंखें दी हैं, अल्लाह पाक ने आपको दो हाथ दिए हैं। ठीक है, बहुत सारी नेमतें हैं अल्लाह पाक की जो आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो योर वैल्यू,
आपकी जो वैल्यू है ना, वो आपकी पर्सनल, जो आप अपने अंदर देखते हो ना कि भाई मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये, एक होती है मैं, अना वाली मैं, वो मैं नहीं, तकब्बुर वाली मैं नहीं लेके आनी, ठीक है, तकब्बुर वाली मैं की बात नहीं कर रहा। मैं वो वाली मैं लेके आनी है कि भाई जो मैं कर सकता हूं ना, वो कोई भी नहीं कर सकता, वो किसी का बाप भी नहीं कर सकता। सिंपल सा फार्मूला है, ठीक है। मतलब कि जो आपकी वैल्यू है, जो आपकी वैल्यू है, मतलब जो आप कर सकते हो वो कोई भी नहीं कर सकता। आपको अपनी पर्सनल वाई पे काम करने के लिए, अपनी स्ट्रॉन्ग वाई पे काम करने के लिए अपने आप में अपनी वैल्यू क्रिएट करनी होगी, ठीक है। अगर आप लोग कहोगे ना कि यार ये बंदा मुझसे बड़ा अच्छा काम कर रहा है, तो मैं आपको 100% कहता हूं आप लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, वो यही करते हैं, वो यही करते हैं भाई। अगर एक बंदा अच्छा काम कर रहा है, उसके पर्सनली डीएम में चले जाएंगे, यार आप किस तरीके से काम कर रहे हैं, आप मतलब वर्किंग किस तरीके से करें, आपकी ज्वाइन, नो डाउट आप पूछें, वेल एंड गुड, फंटेस्टिक, आप लोग पूछ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्या आप लोगों ने अपनी वैल्यू वहां पे कराई? बिल्कुल एग्जैक्टली exactly, आप लोगों ने गिरा दी अपनी वैल्यू। किस तरीके से, आइए मैं बताता हूं। अब वो बंदा, अगर आप उसके सीनियर हैं, या आप उसके जूनियर हैं, या आप उसकी क्रॉस लाइन में आते हैं या डाउन लाइन में आते हैं, ठीक है। देखिए कुछ बंदे ऐसे होते हैं, कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो इस चीज का बुरा बिल्कुल भी नहीं मानते, लेकिन कुछ 90% लोग, एक ह्यूमन साइकोलॉजी के मुताबिक 90% लोग ऐसे होते हैं, वो यही समझते हैं कि भाई हाँ हाँ मैं तो बड़ी अच्छी वर्किंग कर रहा हूँ, मुझसे तो सीनियर्स भी पूछते आते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग जो है वो कह लेंगे इस बात का बुरा भी नहीं मानते, लेकिन 90% लोग कहते हैं कि भाई आप तो क्या, चले बस ठीक है, आप अपना काम करें, हम अपना काम करते हैं, आपको नहीं पता काम कैसे होता है, आपकी वैल्यू गिर गई, ठीक है। तो कभी भी अपनी वैल्यू गिरानी नहीं है आप लोगों ने, आपने अपनी वैल्यू को हमेशा अप रखना है। आप लोग अपनी गलती डिफाइन करो कि यार आप लोग कहाँ पे गलती कर रहे हो, आपका सीनियर मौजूद है, उसके पास जाओ, अगर कोई डाउन में वर्किंग अच्छी करे, डेट फंटास्टिक, उसे अप्रिशिएट करो, उसे जबरदस्त तरीके से प्रमोट करो, ठीक है, और अच्छे तरीके से उसे जो है वो कह लें कि अप्रिशिएट करो, ठीक है। कभी भी उससे ये मत पूछो कि भाई हाउ टू वर्क गोज ऑन, ठीक है। हाँ अगर वो गलत तरीके से काम कर रहा है, लाइक दो नंबरी करके, फिर तो उसका पूछना बनता है, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों ने देख लेनी है, ठीक है। योर वैल्यू, आप लोगों की जो वैल्यू है वही आपकी पर्सनल कोड ऑफ कंडक्ट है। आपकी वैल्यू कभी गिरनी नहीं चाहिए अगर आपको अपनी स्ट्रॉन्ग वाई पे काम करना है तो। गेट्स क्लियर, ये पॉइंट्स आप लोगों का क्लियर हो गया, ठीक है। प्लीज हैंड रेस कर दें ताकि मुझे पता चले कि आपका ये पॉइंट्स क्लियर। हमने जल्दी जल्दी चलना है भाई, जल्दी जल्दी चलना है, जरा क्विकली क्विकली हैंड्स को डाउन करें, क्योंकि हमने 30 मिनट पे सेशन वाइंड अप करना है, हमने कोई 45 मिनट के सेशन नहीं करने। पूरा इंशाल्लाह 20 से 25 डेज, सॉरी अब तो 22 या 23 डेज जितने भी हमारे रहते हैं, हमने 30 मिनट के सेशन करने, कोई ज्यादा टाइम नहीं लेना अपना। चलें जी, ठीक है, ओके, क्लियर हो गया पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, योर मोटिवेशन आर द एक्शंस यू फील कंप्लेन टू टेक टू एक्सप्रेस योर वाई। आपकी मोटिवेशन, आपकी भाई साहब, सिर्फ और सिर्फ आपकी मोटिवेशन ही आपको फील करवा सकती है कि वाई, आप लोगों ने क्यों किया ये, ठीक है। मैं मोटिवेट आप लोगों को कर सकता हूं, आप लोग वक्ती तौर पे मोटिवेट होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होता है, आपको मैं ये 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं, जब आप लोग अपनी वाई पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं, हम सीनियर्स आपको मोटिवेट करते हैं बड़े जबरदस्त तरीके से, बड़े अच्छे अंदाज से हम आपको मोटिवेट करते हैं, एक हफ्ता बड़ा टिका के काम करते हैं, लेकिन क्या होता है अगले हफ्ते यू आर अ डाउन। वाई? आपकी मोटिवेशन खत्म होगी। तो भाई ये पॉइंट बड़ा कमाल का, अगर आपको अपनी वाई पे काम कर रहे हैं तो आपको अपने आप को खुद मोटिवेट करना पड़ेगा। आपकी मोटिवेशन काम आएगी आपकी वाई पे काम करने के लिए, ठीक है। मतलब वाई वही है ना जो हमने कल डिफाइन किया, आप क्यों आए इस सिस्टम में, क्या रीजन थी, ठीक है। अब हम ये देख रहे हैं कि भाई हमें उस पर काम किस तरीके से करना है, उसके जो पॉइंट्स हैं हमें वो कौन कौन से नोट डाउन करने चाहिए, ठीक है। अब इस पे हमें इंप्लीमेंटेशन भी करना है, प्रैक्टिकल भी करना है, वो भी इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने अब प्रैक्टिकल कैसे करना है, ठीक है। अभी आपको बता रहा हूं ये पॉइंट्स आप लोगों ने नोट डाउन कर लेने हैं, और इस पे प्रैक्टिकल कैसे करना है वो भी बताऊंगा, सही है। मतलब स्टेप बाय स्टेप हमने चलना है, सही है। अब आपकी मोटिवेशन ही काम आएगी भाई, आपकी मोटिवेशन ही, आप किसी की मोटिवेशन एक हफ्ता रहेगी, एक मंथ रहेगी, 2 मंथ रहेगी, हद मैं कहता हूं 3 मंथ रहेगी, ठीक है, लेकिन उसके बाद यू आर अ डाउन। वाई?
क्योंकि आपने खुद ही अपने आप को मोटिवेट नहीं किया। ठीक है, आपने खुद ही अपने आप को आगे नहीं बढ़ाया, आपने खुद ही अपने आप को मोटिवेट नहीं किया। सो दैट्स वाई बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं अपनी स्ट्रॉन्ग वाई पे, इसी वजह से वो लोग काम नहीं कर पाते। थर्ड पॉइंट इज योर पैशंस। बड़ा ही कमाल का ये जो है ना पॉइंट है, आपका पैशन, आपका एनर्जी लेवल, आपका जज्बा, आपका जुनून आपकी वाई को हमेशा स्ट्रांग बनाता है। ठीक है, अगर आप में जज्बा नहीं है, अगर आप में जुनून नहीं है अपनी स्ट्रांग वाई पे काम करने के लिए, तो आप लोग कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। मैंने लास्ट टाइम एक सेशन दिया था और ये मेरे आई थिंक कोर्स में भी मौजूद है, जो मैंने 6 से 7 डेज का कोर्स बना के आपको दिया हुआ है। ठीक है, उसमें भी मैंने ये आपको बताया हुआ है कि भाई आपका जो पैशन का प्रेशर लेवल है ना, वो ना तो फास्ट होना चाहिए ज्यादा और ना ही कम होना चाहिए, बल्कि इक्वल रहना चाहिए। 50 इधर 50 उधर, बिल्कुल इक्वल 50-50 आपका पैशन रहना चाहिए। अगर आपका पैशन जो है वो 50-50 है, तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। अगर वो बहुत ज्यादा हाई है, तो इट्स मीन के वो बिल्कुल डाउन भी होने वाला है, बिल्कुल लो भी होने वाला है। ठीक है, और अगर बिल्कुल डाउन है तो वो भी अच्छा नहीं है। तो 50-50 रहना चाहिए आपका पैशन का प्रेशर। ठीक है, होपफुली कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये 3 कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल A to Z क्लियर हो गए होंगे कि भाई आपको अपनी वाई पे काम करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपनी वैल्यू क्रिएट करनी है, उसके बाद आप लोगों को मोटिवेट खुद करना है। ठीक है, अगर आप लोग किसी की मोटिवेशन ले रहे हैं, दैट्स फैंटास्टिक, आप जबरदस्त काम कर रहे हैं, आप दूसरे से देख के इंस्पायर हो रहे हैं, अच्छा है। लेकिन जब तक आप अपने आप को खुद मोटिवेट नहीं ना करेंगे, आप लोग कभी भी अपनी वाई पे काम नहीं कर सकते। उसके बाद आपका पैशन, आपका जज्बा, आपका जुनून आपकी वाई को स्ट्रांग बनाएगा। ठीक है, आपकी वाई के ऊपर काम करने के लिए भाई क्यों हमने चूज किया था इस सिस्टम को, उस पर कैसे काम करना है, आपका जज्बा ही उसको निखारेगा, सिवारेगा। ठीक है, होपफुली कि आपके ये 3 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों के ये 3 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं तो प्लीज रेज कर दें अपने डिजिटल खूबसूरत हैंड्स को, ताकि मुझे पता चले कि यार आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं, आपके 3 पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर है। प्लीज डिजिटल हैंड्स रेज कर दें, हरियप हरियप हरियप, थोड़ा जल्दी से क्विकली। मैं पॉइंट पॉइंट पर पकड़ पकड़ के आप लोगों को समझा रहा हूं कि भाई आपने ऐसे करना है। पहले आपने अपनी वैल्यू डिफाइन करनी, फिर अपने आप को मोटिवेट करना है, अपने पैशन, अपने जज्बात को अपने आप पे काबू रखना है, 50% रखना है, ना ज्यादा अप रहना ना ज्यादा डाउन रहना है। अब आगे चलते हैं जी, यहाँ पे चौथा पॉइंट जो है, कंडक्टिंग सेल्फ एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, ये बहुत ही कमाल का पॉइंट है। आप लोग जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं ना करेंगे, आप लोग जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, आप लोग कभी भी अपनी स्ट्रॉन्ग वाई पे काम नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं, ठीक है, वो प्रैक्टिकल नहीं करते, सेल्फ एक्सपेरिमेंट नहीं करते, मतलब खुद से आगे नहीं बढ़ते। ठीक है, अब उसे अपलाइन हाथ पकड़ के चला दे तो भाई चलना है, अगर नहीं चलना तो भाई वहीं पे झखड़ना है। ठीक है, अपलाइन कह दे कि भाई कर लो काम, 2-4 दिन काम किया फिर वैसे, अब अपलाइन कह दे नहीं काम करना तो नहीं काम करना। मतलब कि आप लोग जब तक खुद से एक्सपेरिमेंट नहीं ना करेंगे, खुद से जाके आप लोग कन्वर्सेशन नहीं करेंगे, खुद से जाके आप लोग जो है वो कहने के अपना दिमाग नहीं लड़ाएंगे सिंपल अल्फाज में कि भाई मुझे ऐसे भी करना चाहिए, रिजल्ट इससे भी मिल सकते हैं, हर टाइम डिपेंड्स ऑन योर अपलाइन, तो आप लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। सिंपल अल्फाज में भाई आप लोग कभी भी अपनी वाई पे अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाओगे अगर आप लोग सेल्फ एक्सपेरिमेंट नहीं करते, मतलब कि खुद के तजर्बे आप नहीं करते। ठीक है, हाँ, तजर्बा करने से पहले आप लोग अपने अपलाइन से लाजमी जो है वो अपने सीनियर से लाजमी राय लें उसकी, क्योंकि आपका जो सीनियर होता है वो उस फेज से गुजरा होता है, वो आपको बता देगा फिर हाँ ये ठीक नहीं है लेकिन जहां से कर लो ये अच्छा है, जबरदस्त है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वो भाई अपलाइन बताएगा, सीनियर बताएगा तो ही करना, वरना ਅਸੀਂ बैठे हैं भाई। ठीक है, तो आप लोग अपनी वाई पे कभी भी जो है वो कहने के काम नहीं कर सकते जब तक आप लोग सेल्फ एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, मतलब खुद आप लोग तजर्बा नहीं करेंगे, आप लोग अपनी वाई पे कभी भी अच्छी तरीके से काम नहीं कर सकेंगे। उसके बाद जो 5वां पॉइंट है बड़ा जबरदस्त, एनालाइज द थ्रेड ऑफ योर कैरियर। जब तक आप अपने कैरियर को, अपने फ्यूचर को एनालाइज नहीं करेंगे, ठीक है, कि भाई अगर आज मैं यहां पे खड़ा हूं तो विद इन 2 ईयर या विद इन 1 ईयर मुझे कहां पे होना चाहिए, मैं आप एनालाइज किया कभी किसी ने, कभी किसी ने अपने आप के अपने जो फ्यूचर है, अपना जो कैरियर है, उसको कभी एनालाइज किया कि यार जिस फील्ड को मैंने चूज किया है, अगर मैं आज यहाँ पे खड़ा हूं, कल को अगर ये भी चला जाता है, ये भी चला जाता है, तो क्या मैं आगे जा सकता हूँ? क्या एक्सपेक्टेशंस आपने जो लगाई हैं वो क्लियर कट आप पे हो सकती है? आपका दूसरा रद्द अमल क्या होगा
एनालाइज कभी किया, कभी फ्यूचर को डिफाइन किया? आप में से 100% लोगों ने एनालिसिस नहीं किए होंगे, अपने कैरियर को एनालिसिस नहीं किए होंगे। दैट्स वाई आप लोग फेल हो जाते हैं, अपनी वाई पे काम नहीं कर पाते, और एट द एंड क्या होता है भाई? यू कैन लीव, आप लोग लीव कर जाते हैं, या आपको एक पावरफुल मोटिवेशन की जरूरत होती है, उसके बाद आप पैसे काम करते हैं। ठीक है, वही फिर पॉइंट आ जाता है कि भाई खुद को मोटिवेट करो, अगर दूसरे की मोटिवेशन आपको बिल्कुल भी जरूरत पड़ी ही नहीं चाहिए, आप लोग अपने आप को खुद मोटिवेट कर सकते हो। ठीक है, एनालाइज द थ्रेड ऑफ योर कैरियर, आपको हमेशा अपने कैरियर को जो है वो कहने के एनालाइज करना है। ठीक है, मैं कैसे एनालाइज करता हूँ थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ। लाइट्स फॉर एग्जांपल के तौर पे मेरी टीम में अगर कोई वर्किंग डाउन होती है, या कोई भी मुझे थ्रेट नजर आता है कि भाई ये टीम में ये हलचल हो रही है, नेक्स्ट मेरा रद्द अमल क्या होता है? फौरी से मैं वो रद्द अमल अपनाता हूँ। ठीक है, मतलब मैंने पहले से एनालिसिस किया होता है कि भाई अगर यहां से ये चीज मेरी इस तरीके से टीम इस तरीके से होती है, तो मुझे नेक्स्ट मेरा रद्द अमल क्या होना चाहिए। इसी तरीके से आप लोगों को अपने फ्यूचर का एनालाइज करना चाहिए कि अगर आज एक साल मतलब 2024 मार्च में जो है मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो विद इन 6 मंथ मुझे अपने आप को कहाँ पे पाना है, उसके लिए प्रॉपर आपको एनालाइज करना है, प्रॉपर आपको प्लानिंग करनी है, प्रॉपर आपको सिक्योर करनी है सारी चीजें, देन ही आप अपनी स्ट्रॉन्ग वाई पे काम कर सकोगे। ठीक है, आगे बात करते हैं जी, अंडरस्टैंड व्हाट्स मोटिवेशन, व्हाट मोटिवेट्स यू। ठीक है, ये बड़ा कमाल का पॉइंट है भाई, आप लोग अंडरस्टैंड करें कि आप लोग किसके लिए मोटिवेट हो रहे हैं। ठीक है, या आप लोगों को क्या मोटिवेट किया जा रहा है। आप लोग आज इस सेशन में आए हो, मेरे आने का मकसद आपको समझाना, ठीक है, आपको कामयाब करवाना। आप में से कोई एक बंदा भी इंप्लीमेंटेशन कर लेता है इन सारे पॉइंट्स पे, मैं ये दावे के साथ कहता हूं वो अपनी वाई को बड़े अच्छे तरीके से उस पर काम भी कर लेगा, और बड़े जबरदस्त तरीके से वो उसे जो है वो कह ले के अचीव भी कर लेगा अपनी वाई को। वाई मतलब के क्यों ज्वाइन किया, क्यों के पीछे एक रीजन है भाई, मेरे ये ख्वाब थे, मेरे ये ड्रीम्स थे, दैट्स व्हाई आई चूज माय फील्ड। एंड अगर आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि भाई आप लोग क्यों मोटिवेट हो रहे हैं, आप लोगों को क्यों मोटिवेट किया जा रहा है, आपकी लाइफ का मकसद क्या है। एक बहुत सारे एक जो है ना वो लोग गलत मतलब भी ले जाते हैं इसका, कि हमारी लाइफ का मकसद पैसा 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 ही कमाना है। ऐसी बात नहीं है, मैं तो आप लोगों को कहता हूँ कि भाई 5 वक्त की नमाज भी पढ़े, पहले आप लोग इंटरनल फोकस करें, मतलब पहले आप पल्ला वाला फोकस करें, उसके बाद फिर आप अपने काम पे तवज्जो दें, आपके काम भी हो जाएंगे, और आपकी जो दीनी लिहाज से जो मामला है वो भी सीधे हो जाएंगे। ठीक है, उसको भी सीखें, इसको भी सीखें, दोनों चीजें जो है वो कहने के लाजम है। ठीक है, ये भी लाजम है, वो भी लाजम है, इन दोनों को करना आप लोगों के ऊपर कहने के फर्ज है। अब फर्ज कैसे है, वो तो अल्लाह की तरफ से फर्ज है, अगर वो अल्लाह का फर्ज ही तुम अदा नहीं कर रहे, तो तुम्हारे फराइज कहां से पूरे होंगे भाई? बात समझ रहे हैं आप लोग? अगर आप वही फर्ज जो नमाज तुम पे फर्ज की गई है, अगर तुम वही अदा नहीं कर रहे, तो आपके ये वाले काम जो आप दुनिया में कर रहे हैं, हाउ इट्स पॉसिबल कि ये कैसे आगे कंटिन्यू हो जाएंगे? मैं ये समझता हूँ कि भाई ये आपके काम होंगे नहीं अगर आप नमाज नहीं पढ़ते। ठीक है, एक आइडिया बता रहा हूँ ना, एक जनरल क्वेश्चन आप लोगों से कर रहा हूँ, अगर आप एक जो काम आप पे फर्ज किया गया अगर आप वो करते ही नहीं है, ठीक है, तो आप कैसे एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि भाई अगला बंदा आपके काम करेगा? ठीक है, तो अगर वो काम करेंगे तो इंशाल्लाह आपके काम जो बाकी काम है वो जो है अच्छे होते चले जाएंगे। ठीक है, तो अंडरस्टैंड कर रहे हैं आपने कि भाई आप लोगों को क्यों मोटिवेट किया जा रहा है, वाई, मतलब आप लोगों को जो वाई है वो आपको उस पर काम करना है, आपको अपनी लाइफ में अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, आपको अपने वालिदैन की खिदमत करनी है। और अक्सर मैं एक मोटिवेशन स्पीकर को सुन रहा था, वो कहते हैं कि उन्होंने बड़ी प्यारी दवा मांगी, वो प्यारी दवा क्या थी कि भाई वो कह रहे थे कि एक ब्रॉडकास्ट में बैठे हुए थे आई थिंक, और वो कहते हैं कि भाई मैं अल्लाह से जब भी मांगता हूँ ना तो इस तरीके से मांगता हूँ कि या अल्लाह पाक मुझे इतना दे कि तू राजी हो जाए, मतलब कि मैं तेरी राह में खर्च करूं, तू राजी हो जाए, और मुझे इतना दे कि मैं भी खुश हो जाऊं और तेरी रजा। इस तरह की कोई दुआ थी कि अल्लाह पाक मुझे इतना अता करें कि मैं गरीबों में बांटूं और अल्लाह भी खुश हो जाए और मैं भी खुश हो जाऊं। ठीक है, तो इस तरह की जो चीजें हैं वो उन्हें देखा भी करें, समझा भी करें, आप लोगों के लिए भी बेस्ट होगा, और यहाँ पे भी फायदा होगा, और आगे आगे जो जाना, ये जाहिर बात है, कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, हर बंदे ने मरना है। ठीक है, तो वहां पे भी फायदा होगा। ठीक है, होपफुली कि आपके ये कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गए। 7 पॉइंट, इंजॉय द सिंपल थिंग्स। ठीक है, ये मैंने पॉइंट्स क्यों ऐड किया, 7 पॉइंट, इंजॉय द सिंपल थिंग्स, कि आप लोग हमेशा इंजॉय करें छोटी छोटी चीजों को। ठीक है, लाइफ इज टू शॉर्ट। ठीक है, जिंदगी जो है वो बहुत छोटी है, और हर एक पल को
को, हर एक लम्हे को इंजॉय करना चाहिए। अब इंजॉय वो वाला इंजॉय नहीं है कि जो आजकल मतलब हो रहा है, ऐसा इंजॉय मैं बिल्कुल उसकी बात नहीं कर रहा। इंजॉय द सिंपल थिंग, आप अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें, ठीक है, अपने बहन भाइयों के साथ आप लोग इंजॉय करें। अगर आप शादीशुदा हैं तो अपनी फैमिली के साथ, जाहिर बात है, आप लोग जो है वो आउटिंग पे चले जाएं, डिनर्स पे चले जाएं, आप लोग उम्रे पे चले जाएं, ठीक है। ये इंजॉय का मीन्स ये है, इंजॉय द सिंपल थिंग, छोटी छोटी चीजों को इंजॉय करें, क्योंकि लाइफ इज टू शॉर्ट और ये कोई पता नहीं है कि भाई कब जान निकल जानी है, ठीक है। सो आप लोग तभी कामयाब होंगे जब आप स्ट्रेस फ्री होके अपना काम करेंगे, ठीक है। तो ये सारे 7 के 7 पॉइंट अगर आप लोग इस पे इंप्लीमेंटेशन कर लेते हो ना, तो आप लोग अपनी वाई को जल्दी अचीव कर लोगे, ठीक है। होपफुली कि आज का जो सेशन है वो आप सब लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त रहा होगा। देखिए, मैंने 4 मिनट पहले ही अपना सेशन खत्म कर दिया है, क्योंकि मेरा ये वादा है इंशाल्लाह 30 मिनट के हमारे सेशन हुआ करेंगे, और 30 मिनट्स के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको सारी चीजें थोड़ी थोड़ी करके क्लियर करता चला जाऊंगा। आपको डीलिंग भी बताऊंगा, आपको लीड लाने भी बताऊंगा, आपको A to Z सारी चीजें, लेकिन मैंने चलना स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। पहले आपको बताया कि भाई आप क्यों आए हो इस फील्ड में, अब फील्ड में आ गए हो, चूज कर लिया, तो अब इस पे काम कैसे करना है, ठीक है। अब उसके रद्द अमल क्या होने चाहिए काम करने के लिए, जो हमने आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करनी है चीजें, उसको किस तरीके से देखना है, हमारे पास क्या कैसे कैसे टूल मौजूद है जिसपे हमने काम करना है, अपने आप को यूटिलाइज करना है, उन टूल पे कैसे काम करना है, लीड कैसे लेके आनी है, ऑब्जेक्शन कैसे सॉल्व करने हैं, डीलिंग कैसे, A to Z इंशाल्लाह हमारे पास जो है 22 दिन है, और 22 दिन के अंदर इंशाल्लाह बड़े आराम से कवर करूंगा, और बड़ा मजा आएगा इंशाल्लाह आप लोगों को। और कोशिश, कल भी मैंने सेशन में बोला था, आज भी बोल रहा हूँ आप लोगों को, कि कोशिश करूंगा किसी फेमस सोशल मीडिया स्टार को आप के लिए इनवाइट करूं एट द एंड ऑफ सेशन या मिड सेशन। रूम हमारा 100 का ही होगा, चॉइस इज योर, जो जूम में आ जाता है, बाकी फिर यूट्यूब पे। विश यू बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए जज्बे के साथ कल। और ड्यूरिंग सेशन अगर कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिए।